आज एक मैं आपको बहुत अच्छी फिगर दिखाता हूँ और उस फिगर में जो कुछ डिपिक्ट किया गया है उसको अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो ज़िंदगी में आपको बहुत फ़ायदा होगा। ओके, इस फिगर में दो सर्कल हैं। इन दो सर्कल में पूरी दुनिया रहती है। 30% राइट वाले सर्कल में, 30% लेफ्ट वाले सर्कल में और 40% जो है वो इन बिटवीन रहती है। ओके, अब इस दो सर्कल में एक सर्कल है जो कहता है लो सेल्फ स्टीम, ग्रे कलर का सर्कल, और जो दूसरा सर्कल है वो गोल्डन सर्कल है, वो है हाई सेल्फ स्टीम। तो जो लोग लो सेल्फ स्टीम में रहते हैं वो बेसिकली किसी भी चीज़ पे विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास का मतलब क्या हुआ कि उनको अगर सडनली ये भी पता लग जाएगा कि आपकी लॉटरी निकल गई है तो उनको विश्वास नहीं होता है। आपका एग्ज़ाम पास हो गया है, उनको विश्वास नहीं होता है। उनको उम्मीद ही नहीं होती कि ज़िंदगी में हमारे साथ कुछ अच्छा भी हो सकता है। ओके, तो ये वो लोग होते हैं जिनको हमेशा लगता है कि हमारे साथ शायद कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ओवरऑल ये जो लो सेल्फ स्टीम वाला सर्कल होता है, इनमें जो लोग होते हैं उनकी थिंकिंग बहुत नेगेटिव होती है, जिसके कारण उनकी अचीवमेंट बहुत लो होती है और दूसरों के बारे में भी वो नेगेटिव फीलिंग रखते हैं। ये लोग होते हैं जो बहुत मीन मेक निकालते हैं, हर किसी को कोक्स करते रहेंगे। तुम्हारा एग्जाम पास हो गया, तुम्हारे अभी बच्चे क्यों नहीं हुए, तुम अभी शादी क्यों नहीं कर रहे हो, इस तरीके की बातें करते हैं। और ये लोग, ऐसा नहीं है कि ये लोग खराब लोग होते हैं, ये लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है कि इनको मेहनत करने के बाद में सक्सेस नहीं मिलती है। तो इस सर्कल में जो लोग आते हैं वो दो किस्म के लोग आते हैं। एक तो जो बहुत लेज़ी होते हैं, कुछ करके राजी नहीं होते हैं, और दूसरे वो लोग आते हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की होती है और जिन्हें सक्सेस नहीं मिलती है। इनका एक एग्जांपल देता हूँ मैं। हाइपोथेटिकली पिक्चर जाने का प्रोग्राम बनता है तो सब लोग कहते हैं हाँ चलो पिक्चर जाएंगे, ये भी मान जाते हैं कि हाँ हम मूवी देखने जाएंगे या घूमने फिरने जाएंगे, लेकिन जाने से 1 घंटा पहले ये अपने हाथ खड़े कर देंगे कि मैं नहीं जाता, कर लो क्या करना। इनको हर फंक्शन में, हर जगह पे अड़चन अड़ाने की, अड़चन लगाने की आदत होती है। इनको इम्पोर्टेंस चाहिए होती है। इनको लगता है कि दुनिया में कुछ भी अगर हो रहा है, वो जब भी हो रहा हो उससे पहले हमें इम्पोर्टेंस दी जाए। ये वो कैटेगरी होती है। और अगर कोई इंसान ज़िंदगी में बहुत मेहनत करे और उसको सक्सेस ना मिले तो एक बहुत बड़ी समस्या क्रिएट होती है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जब एक नेगेटिव सर्कल में, ग्रे सर्कल में एक इंसान 1-1.5 साल तक रह लेता है और ज़िंदगी उसको बहुत अनकंफर्टेबल लगती है तो वो कंपल्सिव लायर बन जाता है। कंपल्सिव लायर का मतलब क्या हुआ? ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी झूठ बोलेगा, मैं तो बस करने ही वाला था। या मान लो घर से जो है अभी 1 किलोमीटर की दूरी पर है और फ़ोन अगर आ जाएगा तो बोलेगा बस मैं तो अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, पहुँच गया मैं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो रेजोनेट करेंगे कि हाँ यार, हमसे भी जो है ना झूठ बोले बिना रहा नहीं जाता। हालांकि झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप अपना बैक देखो, 1-1.5 साल पहले देखो, मे बी आपने बहुत अच्छे से किसी एग्ज़ाम की तैयारी करी, बहुत कहीं मेहनत की, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिली। और रिपीटेडली 1-1.5 साल तक अगर आपको सक्सेस नहीं मिलती और आप मेहनत करते जाते हो तो कंपल्सिव लायर बन जाते हो आप। थोड़े टाइम तक, 1-1.5 साल तक अगर आप कंपल्सिव लायर बने रहोगे तो फिर उसके बाद में आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। बिकॉज फिर क्या हो जाओगे, फिर बहुत बड़बोले हो जाओगे आप। बड़बोले कैसे हो जाते हैं? मतलब अपने बारे में शेखी बगाड़ना। मैं भी बोलना कि हमारे ख़ानदान किसी राजा से कनेक्टेड थे, या मैं तो यार सिविल सर्विसेज में 3-4 बार गया, मैंने एग्ज़ाम दिया, बस 1 नंबर से रह गया यार, मेरी तो एडमिशन यूएसए में हो गई थी, लेकिन बस ये मत पूछो यार, मैं तो ये सारे हीरोज़ को जानता हूँ, ये तो हमारे घर खाना खाते थे। इस तरीके की शेखी बगाड़ना। ओके, तो आप समझने की कोशिश कर लो, जब आपको मेहनत करने के बाद में काफ़ी देर तक सक्सेस नहीं मिलती है तो आपके अंदर दो ये नेगेटिव चीज़ें आती हैं। एक कंपल्सिव लाइंग आती है और एक आपको शेखी पकाने की आदत पड़ जाती है। हालांकि ज़िंदगी में ये लोग ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, राइट? बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे होते हैं, बहुत छोटे लेवल पे लगे होते हैं, लेकिन इनकी सेंस ऑफ बिलोंगिंग उस जगह को लेकर कभी बनी नहीं पाती है।
ना ये रिलेशनशिप में अपनी सेंस ऑफ बिलोंगिंग बना पाते हैं। इनका यही कहना है मेरी शादी तो किसी हीरोइन से हो रही थी, तुम गलती से तुम्हारे साथ हो गई। मैं तो यूएसए जा रहा था, बस इस कारण मैं रह गया और अब मैं यहाँ पर लगाऊं, लेकिन मेरे को यहाँ ज़्यादा दिन रहना नहीं है। तो इनसे बात करते ही आपको बहुत अनकंफर्टेबल सी सिचुएशन लगेगी। और जब भी ये आपके आसपास होते हैं, किसी भी फंक्शन में होते हैं, किसी भी जगह पे होते हैं, आपको ये लगता है कि यार बस इसकी देखभाल कर दो, ये इंसान चला जाएगा, उसके बाद हम मस्ती करेंगे, उसके बाद हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो ये सर्कल चलता रहता है जिसको हम कहते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, लो अचीवमेंट, नेगेटिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अनहैप्पी रिलेशनशिप। कभी भी ये ना खुश हो सकते हैं, ना किसी को खुश रख सकते हैं, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये इसी सर्कल में अगर इंसान चलता रहेगा तो भैया द पर्सन इज सपोज टू गो डाउन द ड्रेन। इस सर्कल में 30% लोग दुनिया के रहते हैं। अब आ जाओ राइट साइड वाले सर्कल पे, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हैप्पी पीपल, मैग्नेटिक पर्सनैलिटी। कोई भी हो सकता है, टीचर हो सकता है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड सर्कल हो सकता है, आपके कोई अंकल आंटी हो सकते हैं। पॉजिटिव पीपल ये जब भी किसी गैदरिंग में आते हैं, किसी के घर पे आते हैं, कहीं पर भी आते हैं, तो लोग इनसे बात करना चाहते हैं, लोग इनसे चिपकना चाहते हैं, लोग इनसे सलाह लेना चाहते हैं। पॉजिटिव पीपल, राइट। हाई अचीवमेंट, लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होते हैं। ओके। पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, अगर ज़िंदगी में कोई अच्छा करता भी है तो उसके बारे में भी ये बोलेंगे कि हाँ ही डिजर्व्स दैट, नेगेटिव नहीं बोलेंगे। वेरएज नेगेटिव साइड वाले में क्या होता है, अगर किसी ने अच्छा कर भी दिया तो वो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देंगे, वो बोलेंगे हाँ ऐसे ही है, लकी है, इसलिए ऐसा हो गया, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी। वेरएज इस सर्कल में जो लोग रहते हैं वो बहुत अच्छे से आपको भी अप्रिशिएट करेंगे और खुद को भी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। दैट्स वाई वी कॉल इट पीपल विद हाई सेल्फ एस्टीम। उसके बाद में होता है रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप। ऐसे लोग अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके टीचर्स हैं, आपके आसपास हैं, आपको ज़िंदगी जीने का बहुत मज़ा आएगा। आप कभी भी कतराएंगे नहीं, आपको हमेशा मन करेगा कि हम इनके साथ जुड़े रहें, इनसे हम सलाह लेते रहें। ओके। एंड इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो ये सर्कल जिसकी भी लाइफ में चलता है, यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक, हाई अचीवमेंट, पॉजिटिव परसेप्शन ऑफ सेल्फ एंड अदर्स, रिवॉर्डिंग रिलेशनशिप, इम्प्रूव्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस, एंड ये सर्कल चलता रहता है। तो अब आपको ये देखना है कि इन दोनों में से आप किस सर्कल में हो एज ऑफ नाउ। आप हाई सेल्फ एस्टीम के साइकिल में हो, गोल्डन में हो, या आप लो सेल्फ एस्टीम के साइकिल में हो, ग्रे वाले में हो। या फिर एक कैटेगरी ऐसी भी होती है जो इन दोनों के बीच में रहती है, 30% गोल्डन में, 30% ग्रे में और 40% बीच में। मतलब ये वो लोग होते हैं जो गोल्डन से ग्रे की तरफ जा रहे होते हैं। मतलब ज़िंदगी में ये अच्छा कर रहे थे लेकिन किसी तरीके से वो अच्छा कॉन्टिन्यूसली नहीं रह पाए, तो अब ये दूसरे सर्कल में जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ग्रे सर्कल में होते हैं लेकिन किसी तरीके से सर्कल से बाहर एक अलग से ट्रेजेक्ट्री निकालते हैं अपनी, और फिर वो पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। अब इस चीज़ को अच्छे से समझ लो, तब आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब होता क्या है, जो लोग नेगेटिव सर्कल में हैं, ग्रे सर्कल में हैं, और उनको लगता है कि यार बहुत हो गया, लाइफ की बैंड बजी हुई है और सब कुछ करके देख लिया, अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो धीरे धीरे सेल्फ टॉक करते हैं। और जो जो उनके अंदर में अनकंफर्टेबल चीज़ें होती हैं, अनकंफर्टेबल चीज़ें क्या होती हैं, मतलब मे बी ज़रूरत से ज़्यादा वो लोगों की देखभाल करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा जो है वो लोगों पे पैसा, टाइम, एनर्जी स्पेंड करते हैं, क्योंकि उससे भी एक किक मिलती है, तो वो उसको काटते हैं। वो अपनी अननेसेसरी सारी एफर्ट्स को काट देते हैं, बस टू द पॉइंट रखते हैं, मुझे ऐसा करना है, लोगों के साथ मुझे ऐसा करना है, और मैं फालतू की चीज़ों पे नहीं जाऊंगा। ये नहीं है कि 10 जगह बाबा जी के पास जाके मत्था टेक रहे हैं, खूब सारे व्रत रख रहे हैं, खूब सारा कुछ ऐसा कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं भी ताकि किसी तरीके से उनको जो है एक जंप मिल जाए और वो पॉजिटिव सर्कल में चले जाए। तो वो क्या करते हैं, अपनी फालतू की सारी चीज़ों को ख़त्म कर देते हैं, एक या दो चीज़ पकड़ते हैं और उसके ऊपर फोकस करते हैं। अपनी फिजिकल फिटनेस ठीक रखेंगे, राइट, और बेसिकली अपनी कोर एक्सरसाइज पे ध्यान देना है। अगर आपका कोर ठीक रहेगा तो आपका स्टमक ठीक रहेगा, स्टमक ठीक रहेगा तो आपका ब्रेन ठीक रहेगा। तो कोर एक्सरसाइज गूगल कर लेना, क्या क्या कोर एक्सरसाइजेज हैं, उस पर फोकस करना अगर आप नेगेटिव सर्कल में हो। ओके। और हर इंसान का नेगेटिव सर्कल से पॉजिटिव सर्कल में जाने का अपना तरीका होता है। कई लोग फिजिकली बहुत एक्टिव हो जाते हैं, कई लोग म्यूजिक में चले जाते हैं,
कई लोग काउंसलिंग में चले जाते हैं। कुछ ना कुछ हर एक इंसान का अपना एक सिस्टम होता है। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि मैं जब नेगेटिव साइकिल में होता हूँ तो मैं पॉजिटिव में कैसे जा सकता हूँ, मुझे क्या चीज़ सूट करती है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर आप इस तरीके से फालतू की चीज़ों को हटा दोगे और अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे और बिल्कुल कंसिस्टेंट हो जाओगे उस एफर्ट में, तो एक ट्रजेक्टरी बाहर निकलेगी उस सर्कल से जो आपको वहाँ से उठा करके पॉजिटिव की तरफ ले जाएगी। तो अभी आपको आइडेंटिफाई करना है आप नेगेटिव सर्कल में हो या पॉजिटिव सर्कल में हो, या फिर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो। सिमिलरली जब इंसान पॉजिटिव सर्कल में होता है, ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहा होता है, लाइफ इज़ फैंटास्टिक, तो हो सकता है वो नेगेटिव सर्कल में आ जाए। उस वक्त कुछ बातों पे ध्यान देना ज़रूरी है। सबसे पहली बात, जब आप पॉजिटिव सर्कल में होते हो तो ज़रूरत से ज़्यादा हाथ पांव नहीं मारेंगे आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा करेंगे, आप अच्छे से एंजॉय करेंगे वट एवर यू आर फीलिंग इन दैट पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन अपनी कुछ बाउंड्रीज बनाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा किसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे। ओके, कुछ ना कुछ ऐसी बाउंड्रीज बनाएंगे ताकि आपको लग जाएगा कि जब आप नेगेटिव सर्कल में थे तो किन चीज़ों के कारण आपका नुकसान हुआ था, वो गलतियां आपने पॉजिटिव सर्कल में आके नहीं करनी है। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर। ओके, उसके लिए हो सकता है आपको कुछ रिश्तेदार काटने पड़े, कुछ अपनी हरकतें काटनी पड़े। ओके, मे बी आप बहुत ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हैं तो थोड़ा सा मे बी आपको अपनी वाणी को थोड़ा विराम देना पड़े। ओके, ज़रूरत से ज़्यादा आप सेलिब्रेशंस करते हैं तो थोड़ा सा उस चीज़ को काटना पड़े। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं अगर पॉजिटिव सर्कल में हूँ, गोल्डन सर्कल में हूँ, और ये चीज़ें मेरे लिए नेगेटिव होती हैं, वो जो हर इंडिविजुअल के लिए अपनी अपनी होती हैं, वो आइडेंटिफाई कर लो और अवॉइड करो उन चीज़ों में पड़ना। ठीक है, जब ज़रूरत से ज़्यादा उन चीज़ों में आपको लगेगा कि मैं इंक्लाइंड हो रहा हूँ और ये मेरे लिए नेगेटिव है, तो आप समझ जाना कि अब आप पॉजिटिव सर्कल से नेगेटिव की तरफ जा रहे हो। तो आज आप क्या करोगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करोगे कि आप किस सर्कल में हो, पॉजिटिव में हो या नेगेटिव में हो, या नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हो या पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहे हो। पहले तो आप ये आइडेंटिफाई करोगे और उसके बाद में आप अपने लिए चीज़ों को समझोगे कि अगर मैं नेगेटिव में होता हूँ तो वहाँ से मैं पॉजिटिव में कैसे जा सकता हूँ। मे बी आप खूब रनिंग करते हो, फिजिकली एक्टिव हो जाते हो, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव की तरफ जाता है। मे बी आप म्यूज़िक में चले जाते हो, कुछ भी जो भी आपको लगता है कि हाँ यार ये मेरा तरीका है नेगेटिव से पॉजिटिव में जाने का, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से जब आप गोल्डन सर्कल में होते हो, ज़िंदगी में बहुत सही सब कुछ चल रहा होता है, तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ से नीचे गिरा करके नेगेटिव में ले जा सकती हैं। सो आइडेंटिफाई दोज ऑल्सो एंड बी वेरी केयरफुल। जब आप बीच में होते हो दोनों सर्कल के, नेगेटिव से पॉजिटिव या पॉजिटिव से नेगेटिव, उस वक्त सिनेरियो बिल्कुल अलग होता है। उस वक्त दुनिया का कोई भी नॉर्म्स, दुनिया का कोई भी रूल एंड रेगुलेशन को आपको फॉलो नहीं करना है। इसीलिए हमारे धर्म में कहा जाता है साम दान दंड भेद। जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, भाड़ में जाए दुनिया, जस्ट फोकस ऑन योर गोल। दुनिया में बहुत कुछ कहा जाता है, दया करो, इंसानियत के ऊपर ध्यान दो, ये ठीक नहीं होता है, बकवास करने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन यू आर मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, व्हेन यू आर इन अ स्टूडेंट मोड, व्हेन यू आर इन अ मोड वेयर यू फील कि हाँ मुझे सक्सेस मिलने वाली है, उस वक्त जब आप मेहनत करते हो, दुनिया के सारे रूल्स रेगुलेशन को साइड में रख दो, जस्ट डू जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, विच विल टेक यू फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव साइड। ओके, राइट, इस तरीके से अगर आप चलोगे, क्योंकि ज़िंदगी में फाइनली पता क्या अच्छा लगता है, जब आप एक दिन बैठ करके सोचते हो कि यार मैंने क्या कमाया है, यार मैं कितनी बार नीचे गिरा और मेरी रेजिलेंसी कितनी अच्छी थी कि मैं नीचे गिर करके टड़क से ऊपर आ गया। बस यही लाइफ है। ऐसा कोई नहीं है, कोई परमानेंट नहीं रहता है कि कोई बोले कि ये नेगेटिव में ही रहेगा, ये पॉजिटिव में ही रहेगा, या ये बीच में ही फ्लोट करता रहेगा। हाँ, बीच में जो फ्लोट करते हैं उनके लिए मैं एक चीज़ और बता देता हूँ। ये वो लोग होते हैं जिनकी खुद की कोई डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। ये कभी किसी आचार्य को सुन रहे हैं, कभी किसी बाबा जी को सुन रहे हैं, कभी किसी और को सुन रहे हैं, कभी कोई किताब पढ़ रहे हैं। जिनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं होती है ना, विश्वास नहीं होता जिनको, वो बीच में लटकते रहते हैं या फिर नेगेटिव में पहुंच जाते हैं। पॉजिटिव में तो जा ही नहीं सकते। पॉजिटिव में बेसिकली उसी इंसान के लिए सीट रिजर्व है जो अपने ऊपर विश्वास करता है,
बहुत क्लैरिटी है उसके दिमाग में, ठीक है, थोड़ी सी रिस्क टेकिंग ज़रूर होती है बट मेहनत करता है। अगर ये करेक्टरिस्टिक्स लेकर के आप चलोगे तो आप डेफिनेटली पॉजिटिव में रहोगे। हाँ, पॉजिटिव में 100% एवरी टाइम कोई नहीं रहता, नीचे आप आओगे। ये लाइफ है यार, लाइफ इज बेसिकली मूवमेंट फ्रॉम दिस सर्कल टू दैट सर्कल एंड समवेयर इन बिटवीन। बट यू शुड अंडरस्टैंड कि मैं किसी भी सर्कल में हूँ, मैं किसी भी ट्रांजिशन मोड में हूँ, मेरे को इस वक्त ये करना है। बस ये क्लैरिटी जिस दिन आ गई, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ओके, टेक केयर, इट्स योर लाइफ।